योगी जी बहुत नरम दिल के आदमी हैं और बहुत दयालु हैं। काम करते नहीं हैं, कुछ मुखौटा हैं और असली में कोई और काम कर रहा है। हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी कभी सच भी बोलते हैं। আপনারা দেখছেন ইনসাফ বাংলা। আমি একরামুল বাগানি, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট ডাক্তার কাফিল খান। তার উপর কি অত্যাচার হয়েছিল আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। আমরা তার থেকে জেনে নেব যে ये जो कोरोना का जो थर्ड वेव चल रहा है, इसके बारे में आप देशवासी के क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का जो है उनकी जो बातें सुनिए, वो जो कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथ धुलना है ज़रूरी। हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, पिछले 2-3 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं कोरोना को भगाने की। आप उनको सहयोग देना चाहिए आप लोगों को। बच्चों के लिए बस मैं इतना कहूँगा कि देखिए 3 एंट्री है, आँख, नोज़ एंड माउथ। तो बच्चों को बताना है कि रब नहीं करें, नोज़ में उंगली नहीं डालें, माउथ में उंगली नहीं डालें। मतलब हर 2-3 घंटे पे हाथ धुलने का वो दिखाइए, सिखाइए और मेहमानों को घर में आने से मना कीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये वायरस बहरूपिया है, उनकी बात सुनिए। वो हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी कभी सच भी बोलते हैं। आपका ऊपर जो जुल्म हुआ है, जुल्म किया गया है, वो हम सब एहसास करते हैं। आप उतना कुछ कैसे सह लिया, बर्दाश्त कैसे कर लिया इतना आप जुल्म? सबके प्यार से, आप सबके प्यार से। देखिए, जुल्म मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन शायद बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, उसकी कहानी आपको पता ही नहीं है। लोग 10-10 साल, 20-20 साल जेल में रहे हैं, लोगों को गोली मार दी गई है और हमें उनकी कहानी पता भी नहीं है। तो जुल्म तो जो है 70% भारतीयों के साथ जो है पिछले सदियों से होता आ रहा। अंग्रेज़ भी करते थे, अंग्रेज़ से पहले भी कर होता था, और अब जो है दूसरे अंग्रेज़ आ गए हैं, वो कर रहे हैं। तो जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको जो आपका प्यार मिलता है, जो आपका साथ है, वो बना रहेगा। तो आपको भरोसा दिलाता हूँ, डॉक्टर कफील विल कीप रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। आप डॉक्टर है, उसलिए आपका इतना हाईलाइट हो गया कि आपका ऊपर जो जुल्म हुआ है, लेकिन बहुत सारा आदमी है जो लोग का हाईलाइट नहीं होता जी है। जी, अभी भी जामिया JNU के जो लड़के CA NRC के केस में जेल गए हैं, वो आज 2 साल होने जा रहा है, अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं है। देशवासियों का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जाति और धर्म से में अपने आप को नहीं बांटिए। जो ये मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सब चारे मुखौटे हैं। सही जो आइडियोलॉजी का विरोध करना है आपको, जो कि 1925 से इस देश को डिवाइड करने में लगी हुई है। आपको धर्म के नाम पे, आपको जाति के नाम पे, आपको क्षेत्रीय, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, बंगाली हो, बिहारी हो, इस तरह से बांट के आपको और वो राज करती रहती है। योगी राज और फिरौन राज में क्या फर्क है आपके पास? फिरौन राज तो हमने देखा नहीं, पढ़ा है। और फिरौन तो बहुत बड़ा जुल्मी था। योगी जी बहुत नरम दिल के आदमी हैं और बहुत दयालु हैं। गायों पे दया करते हैं, महिलाओं पे दया नहीं करते बेचारे। झूठ कभी नहीं बोलते, काम करते नहीं हैं कुछ, सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान, अली, बजरंग बली, जिन्ना उनको याद है, वो बार बार दोहराते रहते हैं, रटते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। और उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, उनको बनाया सिर्फ इसलिए गया है कि मुखौटा बीजेपी का, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था प्रधानमंत्री, मुखौटा बना के। योगी जी भी बेचारे एक मुखौटा हैं और असली में कोई और काम कर रहा है। RSS के बारे में आपका क्या विचार है? RSS जो है वो देश को क्या, उसी की बात करता हूँ। 1925 से जो है हमारे देश को जो है वो इंसान को इंसान में बांटने की कोशिश कर रही है। उसका हमारे संविधान पे भरोसा नहीं है, उसका हमारे लोगों पे भरोसा नहीं है। एक जाति के लोगों का पूरे भारत, जो अखंड भारत की बात करते हैं, उस पे उनका साम्राज्य करने का जो सपना है, वो इतना अधूरा सपना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रामचंद्र जी को पूछते हैं तो मैं क्या पूछूं कि क्या रामचंद्र जी के काल में इतने बलात्कार होते थे? उत्तर प्रदेश में विधायक जो है महिलाओं के साथ बलात्कार करता है और पुलिस जो है रात में लाश जला देती है, माँ बाप को नहीं मिलती है। 8-8 साल के बच्चों को गोली मार दी गई है CA NRC के काल में। कहते हैं ठोक दो की नीति है,
और हमारे डर से क्रिमिनल जेल में है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा दंगा में, बलात्कार में, हत्याओं में नंबर 1 है। हमने देखा है किस तरह से एक होम मिनिस्टर का लड़का किसानों पे कार चला देता है और आज भी होम मिनिस्टर बना रहता है। कुछ दिन पहले हरिद्वार में जो हिंसा का पैगाम दिया वो लोग ने एक प्रोग्राम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हरिद्वार में मॉब लिंचिंग इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मॉब लिंचिंग के जो वो लोग अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मॉब लिंचिंग के जो लोग हैं उनको ट्रेंड किया जाता है कि किस तरह से तुम्हें किसी को मारना है और फिर वीडियो बनाना है और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे डालना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में बैठे हुए उनके हुक्मरान उनको बचाएंगे। इसी तरह से जो आप अयोध्या की बात कर रहे हो, और चाहे कितनी भी सभाएं होती हैं जहां पे खुलेआम नरसंहार की बात करती है, दिल्ली दंगे में भी हमने देखा है, उन सबको ऊपर दिल्ली वालों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बोलते हैं। यूपी का इलेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे लास्ट? यूपी के देखिए इलेक्शन का बात बता दूं, अभी आप जाइएगा यूपी में तो योगी जी का पोस्टर गायब हो चुका है, मोदी जी का बड़ा बड़ा पोस्टर लग चुका है। बीजेपी को समझ में आ चुका है कि योगी जी हार जाएंगे, तो इसलिए मोदी जी को सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। अब बड़े बड़े कटआउट मोदी जी के लग रहे हैं, लेकिन यह प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं है, ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। आपको इस वीडियो के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, बाबा जी जो 5 साल पहले काम करते थे, वो अप्रैल के बाद वही काम करेंगे।